ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतत्थाथ त्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप यदि देखा जाना संभव हो, यदि आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रदश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रगणों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी पहले बहुत से ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। ना तुमाम शक्य से द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह तू समर्थ नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य नेत्रों को देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नष्ट करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक वकृत नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्वर्यमयम देवमनंतम विश्रुतो मुखम तथा दिव्य माला
और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हो, वह प्रकाश भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं होगा। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रवे भक्तमने कधा उपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उन देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणमय शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुए हर्षित रोम वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े भक्तिपूर्वक बोले। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्त्व देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मणमीश कमलासनस्त मृषिंश सर्वानुरंगांश दिव्यान। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वकृत नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, ना आपका अंत है, ना आपका मध्य है और ना ही आपके आदि को मैं देखता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता देवतान् लार्कद्युतिमप्रमेयम्। और हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब प्रकार से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति से युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रतम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला और अपने तेज से जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तव्यैकेन्द्रशस्य सर्वः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं त्वेदं लोकत्रयं प्रयथितं महात्मन्। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् गीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। और हे गोविंद, संपूर्ण देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी ही स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेश्वनो मर्तोषं पाष्ट गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगढ़ विश्व देवता तथा अश्विनी कुमार और मरुदगढ़ और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगढ़ों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको ही देखते हैं। रूपम महते बहुवक्रतनेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुद्रष्टांकरालं द्रष्टालोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं ना धैर्य को प्राप्त हो रहा हूँ ना शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता और सुख को भी नहीं प्राप्त होता, इसलिए हे देव देवेश्वर, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिलपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो साहस्मदीयैरपि योधमुख्यः। और मैं देखता हूँ कि सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में ही प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चोणतैरुत्पामांगे। वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्रतान्यभिविज्वलन्ति। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में विलीन होते हैं, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोह के वशीभूत होकर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से प्रवेश करते हैं। लेलीसे ग्रसमानः स्मन्ता ललोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलन्ति तेजोभिरापूर्य जगस्मग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज को परिपूर्ण करके तपायमान करता है। आख्याहि मे को भवानुग्रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तो प्रवीतम। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालास्मि लोकस्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रतनीकेषु योधाः।
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो तेरे प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहतः पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसलिए तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर तो मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं, तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच, एतच्च श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े कांपते हुए नमस्कार करके भयभीत हुए प्रणाम करके भगवान के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच, स्थाने हृषीकेश तो प्रकीर्त्या, जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामिन, यह योग्य है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है, तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं, तथा सब सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। कस्मांचिते नमेरन महात्मन, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे, अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरम सदसत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे नमस्कार क्यों ना करे, क्योंकि हे अनंत, हे देव देवेश्वर, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वव्याततं विश्वमनंत रूप। और हे प्रभु, आप आदि देवता और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने योग्य है तथा जानने वाले परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे, नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे, नमोस्तुते सर्वत्र एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली और संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम त्वेदम, मया प्रमादात प्रणेन वापि। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है। यच्चावहा सार्थम सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम, तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। और हे अच्युत, आप जो हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदिकों में अकेले अर्थात उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए हुए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे प्रभु, मैंने
मित्रता के वश हंसी करने के लिए कभी आपका अपमान कर दिया हो, तिरस्कार कर दिया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभेदिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु और अत्यंत पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे होवे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्षि देव सोढुम्। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देवता, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्टा भयेंच प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे विश्वमूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके स्वरूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देवता, आप अब अपने चतुर्भुज रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव सूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं जन्मे तु दन्येन न द्रष्टु पूर्वम्। प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरों से पहले नहीं देखा गया है। ना वेद ध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तो धन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा ना दान से ना क्रियाओं से ना ही उग्र तपो से तेरे सिवाय दूसरे से देखे जाने वाला शक्य हूँ। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो द्रष्टारूपम धौर्मीडमेदम व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर ना तू व्याकुल हो, ना मूढ़ भाव को प्राप्त हो, और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तू मेरे उस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तो सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। उसके उपरांत श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मं देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नाहं वेदेरन तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। और हे अर्जुन, ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखे जाने को शक्य हूँ, जैसे कि तुमने मुझे देखा है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप।
परंतु हे परम श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मुझे अर्पण करता हुआ यज्ञ दान और तप आदि करने योग्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है अर्थात मुझे अपना परम आश्रय और परम गति मानता है और मेरी प्राप्ति के लिए इच्छुक है, मेरा भक्त है और मेरे नाम गुण प्रभाव रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और वह संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष तो मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे कृष्ण।